नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 56 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 105 पर चर्चा किया था कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और जब्ती के प्रक्रिया को रिकॉर्ड किए जाने के बारे में था। अब उसी संदर्भ में आज लेकर आए हैं सेक्शन 106 BNSS 2023। ये सेक्शन बताती है कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, पुलिस पदाधिकारी का शक्ति कुछ संपत्तियों को अभिग्रहित जब्त कर लिए जाने के बारे में। इस सेक्शन का क्लॉज 1 कहता है कि जब किसी पुलिस पदाधिकारी को या तो अभिकथित किए गए हों अथवा उन्हें संदेह होता है कि कोई संपत्ति जो है वह चोरी का संपत्ति है, अथवा कोई संपत्ति ऐसे परिस्थिति में पाई जाती है जिससे किसी अपराध के किए जाने का संदेह उत्पन्न होता है, तो पुलिस पदाधिकारी उस संपत्ति को अभिग्रहित कर लेते हैं, उसे सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। जब या तो अभिकथित किया गया हो अथवा संदेह हो कि यह जो संपत्ति है वह चोरी का संपत्ति है, चुराई हुई संपत्ति है, अथवा वो संपत्ति ऐसे परिस्थिति में पाई गई है कि जिससे किसी अपराध के किए जाने का संदेह उत्पन्न हो, तो उससे वो अभिगृहित कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। यह क्लॉज 1 कहता है। क्लॉज 2 कहता है कि अगर वो अभिगृहित करने वाले पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जब्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी किसी थाने के भार साधक पदाधिकारी के सबऑर्डिनेट हैं, उनके अधीनस्थ हैं, तो इस अभिग्रहण का रिपोर्ट उनको तत्काल देंगे। अगर ये सबऑर्डिनेट हैं किसी ऑफिसर इंचार्ज के, थाने के भार साधक पदाधिकारी के, तो उनको ये अभिगृहित करने का रिपोर्ट तत्काल उनको देंगे। क्लॉज 3 कहता है कि क्लॉज 1 के मुताबिक जो कार्रवाई किया गया, अभिगृहित किया गया, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट साहब को इस अभिग्रहण रिपोर्ट को तत्काल दिया जाएगा, तुरंत उनको दिया जाएगा। मित्रों, ये क्लॉज 3 बताता है कि जब जिस स्थान पर वो वस्तु अभिगृहित किया गया है, जब्त किया गया है, वहां से न्यायालय तक लाना बहुत सुगम नहीं है, सुगमतापूर्वक उसे न्यायालय तक नहीं लाया जा सकता। वैसी परिस्थिति में अथवा उस वस्तु को अभिरक्षा में बनाए रखने के लिए उचित स्थान मिलने में कठिनाई हो रही है, जहां उसे अभिरक्षा में बनाए रखा जाए उस संपत्ति को, तो स्थान मिलने में कठिनाई हो रही है, अथवा अन्वेषण के दृष्टिकोण से, अन्वेषण के प्रयोजन से उस संपत्ति को, उस अभिगृहित संपत्ति को लगातार अभिरक्षा में बनाए रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो वैसे स्थिति में वो पुलिस पदाधिकारी क्या करते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो बंध पत्र के माध्यम से ये वचनबद्ध होने के लिए तैयार हो जाए, तो उसके अभिरक्षा में दे देते हैं। क्या वचनबद्ध? कि जब भी न्यायालय के द्वारा इसका मांग किया जाएगा, इस संपत्ति को मैं न्यायालय में प्रस्तुत करूंगा, पेश करूंगा, या जब भी न्यायालय के द्वारा इस संपत्ति के व्ययन से संबंधित कोई भी विशेष आदेश आएगा, तो मैं उस आदेश का पालन करूंगा।
तो वैसे व्यक्ति जो अगर तैयार हो जाते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं बंध पत्र के माध्यम से, तो उनकी अभिरक्षा में ये पुलिस पदाधिकारी उस संपत्ति को वहां पर रख देंगे। अब मान लिया जाए मित्रों कि वो जो संपत्ति है, वह संपत्ति जो है वह, उसका नेचर ऐसा है कि वह शीघ्र ही क्या कहते हैं कि क्षय हो जाएगा, उसका नष्ट हो जाएगा, सरगल जाएगा। उस इसी नेचर का वो प्रकृति का वस्तु है, शीघ्र नष्ट होने वाला है और उसका कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है। दो कंडीशन, नष्ट भी हो जाने वाला है शीघ्र और उसका कीमत भी 500 रुपये से अधिक नहीं है। नंबर 3, उसका जो हकदार है उस अभिगृहित संपत्ति का, वो या तो अज्ञात है अथवा अनुपस्थित है। तो क्या किया जाएगा इस संपत्ति का? ठीक है, उस बंध पत्र के माध्यम से उसके हवाले तो कर दिया गया उस व्यक्ति के, लेकिन जब वो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसका क्या किया जाएगा? तो इसके लिए वो पुलिस पदाधिकारी एसपी साहब के आदेश से तत्काल उसको नीलामी के माध्यम से विक्रय कर देता है। एसपी साहब के आदेश से वो पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने अभिगृहित किया है, एसपी साहब के आदेश से नीलामी के द्वारा उसका विक्रय कर देता है। अब मान लिया जाए विक्रय भी हो गया। विक्रय होने के बाद वो जो आगम आया उसका विक्रय का, उसका क्या होगा मित्रों? यही क्लॉज 3 में ही इस चीज का वर्णन मिलेगा कि वो आगम जो आएगा उस पर हम लोगों ने 2 सेक्शन है जिस पर अभी चर्चा नहीं किया है। वो आगामी सेक्शन 503 एंड 504 BNSS 2023, 503 एंड 500, उसके जो उपबंध हैं, इसके विक्रय से जो आगम आए, प्रोसीड्स ऑफ सेल, उस पर निकटता से लागू होंगे। 503 और 504 के जो उपबंध हैं, वो जो प्रोसीड्स ऑफ सेल है, विक्रय से जो आगम आए हैं, उस पर निकटता से लागू होगा उसके ऊपर। अब ये निकटता से लागू होना क्या है मित्रों? वो 503, 504 बताता है निकटता से लागू होने के बारे में कि जिस व्यक्ति का वह संपत्ति है जो अभिगृहित किया गया है, उससे भिन्न कोई अन्य दावेदार अगर हों तो उनको निकटता से, मतलब उनको कोई अन्य दावेदार हो, अथवा 6 महीने में कोई दावेदार भी नहीं हो पाते, तो राज्य सरकार के द्वारा जो उपबंधित रीति होंगे, उस रीति से उस विक्रय के आगम का उस रीति का अनुसरण किया जाएगा। यह है हमारा सेक्शन 106, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज certain property which he suspect to be a stolen property or found in such condition which create doubt to commit any offense। तो मित्रों फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में। तब तक के लिए कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे।